क्लास 10 चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स मीन। तो हमें सबसे पहले बात करनी है कि मीन फाइंड आउट करना है। तो हाउ मेनी मेथड्स टू फाइंड आउट मीन? देयर आर 3 मेथड्स टू फाइंड आउट मीन। देयर आर 3 मेथड्स। टू कैलकुलेट और फाइंड आउट मीन। ओके, वो 3 मेथड्स क्या हैं उसके बाद जो फर्स्ट मेथड है वो हमारा डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड। और जो सेकंड मेथड है वो हमारा एज्यूम मीन मेथड होता है। और जो थर्ड मेथड होता है वो हमारा स्टेप डेविएशन मेथड होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। जो हमारा मीन फाइंड आउट करेंगे तो मीन इक्वल्स टू समीशन और सिग्मा fi इंटू xi अपॉन समीशन का फॉर्मूला होता है। fi डॉट, ध्यान रखना डॉट है तो मतलब मल्टीप्लाई है, इंटू xi अपॉन समीशन fi। बात आती है कि समीशन होता क्या है, ये समीशन होता क्या है। इसी को समीशन भी बोलते हैं और इसी को ही हम सिग्मा भी बोलते हैं। मतलब क्या होता है सर इसका मीनिंग होता है सम। जब आपके पास एक से ज़्यादा टर्म्स हो उनका प्लस करना है तो ये तो एक नहीं n टर्म्स भी हो सकती हैं। ठीक है, n मतलब हमें नहीं पता, 50 भी हो सकती हैं, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, कितनी भी हो सकती है। तो इतनी सारी टर्म्स का सम को शो करने के लिए, डिनोट करने के लिए हम इसको सिग्मा की हेल्प लेते हैं। अब इसका ये समराइज फॉर्म है, इस आया कहाँ से, मेन चीज बात करते हैं ये आया कहाँ से। देखिए ये फॉर्मूला तो आपको सिर्फ ये याद करना है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये है समीशन fi डॉट xi का मतलब क्या होता है। i का मतलब है हेयर, i जो है 1 2 3 4 डैश कितनी 1 2 3 4 यानी नेचुरल नंबर्स इसकी वैल्यू हो सकती है, 1 भी हो सकती है की वैल्यू, 2 3 4 कितनी भी हो सकती है। तो आप बारी बारी से जरा i की जगह 1 पुट कीजिए। फर्स्ट केस में अगर हम i की जगह 1 पुट करें तो f1 x1 बनेगा। तो ये रहा f1 x1 डॉट बीच में है प्लस i की जगह आप 2 पुट कीजिए, f2 x2 बनेगा, फिर f3 x3 बनेगा। ओके, और इस तरीके से सीरीज चलती जाएगी, प्लस करते जाइए, डैश करिए, प्लस करते जाइए और कहाँ तक आ जाएगा fi इंटू xi तक। जैसे आपने AP में nth टर्म तक चलाई थी सीरीज को, a1 a2 a3 a4 डैश कहाँ तक गए थे हम, nth टर्म तक गए थे यानी an तक गए थे। तो वहाँ पर nth टर्म को हम an से यानी a के बेस पे n था, और यहाँ पर वही काम i भी बेस पे है जिसके f के और x के। तो ये हमारी सीरीज है। अब देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और xi कौन है, f मतलब फ्रीक्वेंसी और xi कौन है, क्लास मार्क। क्लास मार्क जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी क्लास मार्क क्या होता है, कैसे हम इसे फाइंड आउट करते हैं। x क्लास मार्क भी हो सकता है और कुछ और वैल्यू भी हो सकती है जो वो देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क की प्रोडक्ट प्लस फ्रीक्वेंसी एंड क्लास मार्क की प्रोडक्ट यानी f1 पहली फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट क्लास मार्क, सेकंड फ्रीक्वेंसी और सेकंड क्लास मार्क। हर नंबर की अपनी फ्रीक्वेंसी होगी नहीं होगी, तो पहला नंबर उसकी फ्रीक्वेंसी, सेकंड उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी, इस तरीके से। तो बहुत सारी फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क की प्रोडक्ट का जो सम है, या तो हम पूरा फॉर्मूला ऐसे लिखे, तो इसे थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, समराइज कर दिया। तो ये देखिए हम इसे पूरे को डिनोट किया जा सकता है जनरल फॉर्म में ऐसे, समीशन fi इंटू xi यानी सम है फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क का, एक से ज़्यादा टर्म्स है। ठीक है, तो बारी बारी से आप 1 2 3 पुट करते जाएगा। भाई जब i की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ भी तो बनेगा, या यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, एक बारी में एक क्लियर। तो ये तो वहाँ से है। अब समीशन fi क्या है, सिग्मा fi जो है उसका मतलब भी कोई सम है, i की जगह 1 2 3 यानी f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस कहाँ तक fi तक चलेगा। ओके, तो ये सिग्मा fi। ठीक, जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको क्लियर होगा कि मैं क्या कह रहा था।
अभी देखिए, अभी तो आप फॉर्मूला देखिए, क्वेश्चन के टाइम पे भी हम डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है उस समय डिस्कस नहीं करेंगे, उस समय हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल तो मैंने फॉर्मूले को आपको बताया कि कैसे है, किस चीज़ की वैल्यू क्या है, कैसे आता है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है। अब जो है सेकंड मेथड है हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं। सी हियर, assume mean method is the second method to find or to calculate mean, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आपका जो मेथड है क्या बता रहा है, मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे। मीन इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस समीशन एफ आई इंटू डी आई, अब की बार एक्स आई नहीं है, डी आई अपॉन समीशन एफ आई, ठीक। अभी कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि डी आई क्या होता है, ठीक है, तो इस डी आई के बारे में डिस्कस करते हैं, डी आई क्या होता है। फिलहाल तो आपको फॉर्मूला ये याद है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि डी आई हियर, डी आई इक्वल्स टू होगा एक्स आई माइनस पी, ठीक। टेबल बनाएंगे, क्वेश्चन करेंगे, सब क्लियर होगा। एक्स आई का मतलब क्या है, आई की जगह 1 2 3 पुट कर सकते हैं, x1 x2 x3 x4, और उन सब में से ए को माइनस करेंगे। ए क्या है, ए वो है जो आप एज्यूम करेंगे, ठीक। और एज्यूम कहाँ से करेंगे आप ए को, वो बात करनी है। जब हम टेबल में बात करेंगे तब वहाँ पर बताऊँगा आपको कि ए क्या है, एक्स आई क्या है, कैसे ये वर्क करेगा, ठीक है। फिलहाल तो आपको ये जानना है कि यहाँ पर फॉर्मूला ये होता है, ठीक। अब बात आती है कि जब 3 मेथड्स हैं, एक और मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। 3 मेथड्स हैं मीन को फाइंड आउट करने के, तो भाई क्यों आए ये 3 मेथड्स, क्या रीज़न है, कोई एक मेथड भी तो हो सकता है। देखिए जो हमारे फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड, मीन कैलकुलेट, वो कहाँ यूज होता है, जहाँ पर वैल्यूज, एक एग्जाम्पल आपको मैं कर दूँ, मान लीजिए जो फ्रिक्वेंसीज है, ये आपकी फ्रिक्वेंसी है और ये आपका क्लास है। एक एग्जाम्पल है, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है और ये 10 है। इस तरीके से सीरीज दी है और ये क्या होगा, एफ आई डॉट एक्स आई, इनकी प्रोडक्ट फाइंड आउट करना। 2 3 ना मल्टीप्लाई करेंगे, भाई एफ आई डॉट एक्स आई है तो एफ आई की एक्स आई से यानी कि F1 की x1 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 6 होगा, 5 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 होगा। तो ज़्यादा बड़ा काम था क्या भाई इनमें मल्टीप्लाई करना, छोटा काम था ना, कोई भी बच्चा नहीं कर देगा, 7th 8th का कर देगा, नहीं कर देगा मल्टीप्लाई की, ओके। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट मेथड, जहाँ पर छोटे कैलकुलेशन, ठीक। लेकिन अगर आपको यही कैलकुलेशन इस तरीके से मिलने लगे, 83 इंटू 73, 69 इंटू 89, 83 7 यानी एफ आई एक्स आई दोनों की प्रोडक्ट करिए, और ऐसी प्रोडक्ट एक नहीं बहुत सारे पेयर हो सकते हैं, तो थोड़ा सा चक्कर आएगा नहीं आएगा, यानी आपका टाइम जो है ज़्यादा वेस्ट होगा कैलकुलेशन। तो इस टाइप की जो अटपटी सी कैलकुलेशन है वहाँ पर देखिए ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन दिक्कत तो होने वाली, ठीक, टाइम वेस्ट है। तो कैलकुलेटर आपको मिलेगा नहीं भाई, स्टैटिस्टिक्स के लिए आपको यहाँ पर कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, वो ग्रेजुएशन में मिल जाता है, ठीक, तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट होते हैं। तो इन कैलकुलेशन से बचने के लिए हम क्या कर लेते हैं, एज्यूम मीन मेथड इस्तेमाल कर लेते हैं। वो क्या कर लेते हैं, वो इन वैल्यूज़ को छोटा कर देगा, क्या कर देगा, छोटा। मान लीजिए इसी वैल्यू को अगर मैं आपको यहाँ पता चला, इस वैल्यू को उसने ये बना 15, इसलिए यानी इसे माइनस माइनस जो आपको फॉर्मूला वर्क करेगा उसके बाद 15 इंटू 2, तो ज़्यादा बड़ी बात होगी जो मल्टीप्लाई करना। इस वैल्यू को क्या बना दिया, 13 इंटू 5, तो इसकी मल्टीप्लाई करना और 13 इंटू 5 करना कौन आसान है, 13 इंटू 5 आसान है ना। तो ये क्या करेगा, आपके कैलकुलेशन को छोटा कर देगा, ठीक। अब स्टेप डेविएशन क्या काम करता है, स्टेप डेविएशन भी कैलकुलेशन को छोटा करने का काम करता है, लेकिन वो कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर एज्यूम मीन भी आपको फेल होता हुआ दिखाई दे। फेल मतलब ये नहीं कि काम नहीं करेगा, मतलब आपको लगे कि यार कैलकुलेशन अभी भी छोटी नहीं हुई, एज्यूम भी अप्लाई करने के बाद तो आपको लग रहा है कैलकुलेशन अभी छोटी नहीं हुई है, नंबर अभी भी बड़े बड़े हैं, तो आप एक काम करें, स्टेप डेविएशन यूज़ करेंगे। तो पता चला जब स्टेप डेविएशन फाइनल टेबल आपको देगा तो वहाँ पर आपकी मान लो जैसे आपको एक और मल्टीप्लिकेशन मिला 213 की मल्टीप्लाई 93 के साथ, तो बताओ चक्कर आएगा नहीं आएगा, थोड़ी सी बड़ी है ना, स्टेप डेविएशन आएगा।
स्टेप डेविएशन आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो पता चला इसकी हालत उसने ऐसी कर दी है 2 × 6। एक एग्जाम्पल है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतनी छोटी हो जाएगी कैलकुलेशन, एक एग्जाम्पल तो क्या कर देगा कैलकुलेशन को छोटा कर देगा। तो यानी कि तीनों मेथड, डायरेक्ट मेथड छोटी कैलकुलेशन के लिए, एज्यूम मीन मेथड जब कैलकुलेशन कुछ बढ़ने लगे तो उन्हें थोड़ा छोटा करने के लिए, स्टेप डेविएशन जब ऐसी खतरनाक वैल्यूज डेंजरस वैल्यूज आने लगे तब आप उससे स्टेप डेविएशन का यूज़ करेंगे। तो ये आपकी कैलकुलेशन को छोटा करने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कोई और काम नहीं है। आंसर सबका वही, मीन का आंसर वही है। क्लियर? तो ये तो हमारा मीन के 2 मेथड्स हो चुके हैं। थर्ड मेथड है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, स्टेप डेविएशन, और एक्सरसाइज भी करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज 14.1 वो फिनिश करेंगे अपनी उस वीडियो में, उस मेथड के साथ। तो इतना आप रिमेंबर कीजिए, याद कीजिए इन मेथड्स को, ठीक है। इनके फॉर्मूलाज याद रखें, जो मैंने बातें बताई हैं उसे याद रखें, या कहीं भी अपने पेपर पे नोट कर लें, क्योंकि हमें याद नहीं रहती है लॉन्ग टर्म तक ये बातें। ओके, थैंक यू सो मच।